मॉडल पेपर 2022-23 के जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है, कुछ उसी प्रकार से आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे देखो, हमारा दिया गया सत्र 2022-23 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, मतलब हम उसी के जैसा कह सकते हैं। ये नहीं कि यही बोर्ड में आएगा, इस पर पूरा विश्वास मत कीजिए। मतलब ये केवल एक क्या है, उसी के मॉडल पे आपका पेपर तो आएगा। ये हम नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, आ भी सकते हैं कुछ क्वेश्चन, नहीं भी आ सकते हैं, इसकी फुल गारंटी नहीं होती है। ठीक, मतलब उसी के जैसा पैटर्न बनाया जाएगा। ठीक, विषय क्या है, गणित है। पूर्णांक कितने का, 70 का, और समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट। अब देखो, इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक, फिर अब इसमें देखिए सामान्य कुछ निर्देश दिया गया है। पहला जैसे दिया गया है निर्देश कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी प्रश्न किए गए हैं, दिए गए हैं, सभी आपको करने हैं। दूसरा निर्देश देखिए क्या दिया है। दूसरा निर्देश कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, एक आ खंड है, एक बा खंड है। ठीक, तो जैसे कह रहा है कि आ खंड में, खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर आपको ओमार सीट पर देने हैं। ठीक, जैसे अभी आपको हम पिछले वीडियो में लेकर आए थे कि यहाँ पर आपको 20 ओमार भरना है, तो हम यहाँ आपकी आज हम भर के आपको बताएंगे कैसे भरना है। ठीक, कह रहा है 20 अंक आपके 20 ओमार पे दिए जाएंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर एक ये निर्देश इस बार दे दिए गए हैं, आपको ये पालन करना है। कह रहा ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर से मिटाए नहीं और व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करे, अन्यथा वो आपका क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे सीट को। इसलिए आपको बचना है, किससे बचना है, एक तो इरेजर से बचना है, आपको काटना नहीं है और उस पर वाइटनर नहीं लगाना है। 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर कट पिटाप नहीं करना है। जैसे मान लीजिए किसी गोले को आप कर दिए तो उस पर आप ऐसे क्रॉस लगा के दूसरा गोला नहीं कर सकते हैं। दूसरा इरेजर, मतलब आपको किसी से मिटाना नहीं है ब्लेड उलेट से। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं ब्लेड से मिटा देते हैं, तो वो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ऐसा बोर्ड ने नोटिस जारी की है। फिर कह रहा है वाइटनर नहीं लगाना है। फिर हम बात करें दूसरे खंड में, तो दूसरे खंड में कह रहा है कि आपको इसमें बा खंड में 50 अंक क्या कहना, वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, तो वर्णनात्मक प्रश्न आपको हल करना है। कह रहा इस खंड में कुल कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। अब कह रहा प्रत्येक प्रश्न को प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब जैसे 5 प्रश्न हैं तो 5 प्रश्नों में भी खंड बनाए गए हैं और उसमें बताया गया है कि आपको कितना खंड करना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे तो कह रहा है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। कह रहा प्रथम प्रश्न के प्रारंभ अंक और अंतिम अंक के करते हुए जाइए और उस पर समय नष्ट ना कीजिए जो आता ना हो। ठीक, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आप शुरू से लेकर अंत तक ही कीजिए, लेकिन आप आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए उसको, आप बाद में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी पेज पर। यहाँ सीरियल की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आशा करते होंगे इतनी आपकी बातें समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ बात करते हैं खंड आ की, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, कह रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो अगर हम कहें कि एक कोई परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा क्या होता है, शांत होता है। हमेशा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ना कि अशांत होगा। ठीक, बाकी 2 विकल्प हम आगे दिए गए हैं उसको दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ से आपका कह रहा है उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, शांत होती है। फिर हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अगर हम बात करें कोई एक परिमेय संख्या है और एक कोई अपरिमेय संख्या है, तो उसका गुणनफल जो होता है सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे हम बात करें कि आपकी √2 है और इसमें हम क्या करते हैं, 3/2 से गुणा कराते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3√2 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यह एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, जबकि ये एक क्या है, परिमेय है और ये क्या है, एक अपरिमेय है। तो जो हम दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारी क्या बना देगी, एक अपरिमेय संख्या बना देगी। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करें
कह रहा है यदि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखाओं x बराबर 0 हो तो 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो x बराबर 0 है तो x की पहली वैल्यू क्या होगी 0। अब इसमें देखा जाए तो पहली वैल्यू 0 नहीं है, इसमें अगर देखें तो पहली वैल्यू 0 नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसे मान रखना होता है। जैसे यहाँ पर हम रख दें कि 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 12, ये हम करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3y बराबर कितना 12। तो यहाँ से 3y बराबर कितना हुआ 12। 3 से 12 को काटेंगे तो कितना आएगा y की वैल्यू, यहाँ आके y की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर हम कहें x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 और कितना बचे 8 बचे। तो कह रहा है कि बताइए वह संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ बताना है कि अगर इसमें हम 65 से भाग करें, ठीक, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 70 में भाग करें और 65 में, कह रहा है इसमें हमारा शेष 5 आया और इसमें शेष कितना आया 8 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो अगर हम बात करें देखिए यहाँ से ये आपकी 5 अगर हम घटा दें 70 में से 5 को घटा देते हैं तो हमारा मिलेगा कितना 65। और अगर 125 से हम 8 घटा देते हैं तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा कितना 117। ठीक, अब यहाँ से अगर इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो देखो 875 से तो ये डिवाइड होगा नहीं और 1750 से ये डिवाइड होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, बताना है कि ये 65 से तो ये संख्या विभाज्य है लेकिन ये नहीं विभाज्य है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 70 को आप जब 13 से डिवाइड करेंगे तो शेष 5 आएगा, और जब हम 13 से 13 9 117 होता है, जब 125 को डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और फिर कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 7 कह रहा का कोई हल नहीं है यदि a का मान है। यदि कोई हल नहीं है तो हम इसके लिए रख सकते हैं कि 2 और बटे में कितना हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा a और बटे में कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ से जब हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 को इधर गुणा कर दो तो -10 और बटे में कितना आ जाएगा 3 और यहाँ बचेगा कितना a, और a का मान यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं -10 बटे कितना हो जाएगा 3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, कह रहा द्विघात समीकरण 2x² - 4x बराबर 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर आप विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही है। देखिए कह रहा दिए गए समीकरण का विभेदकर जो है वो 0 से कम है। तो विभेदकर क्या होता है, तो विभेदकर आपका होता है b² - 4ac बराबर 0। ये आपका विभेदकर होता है। या हम कहते हैं विभेदकर आपको हम d बराबर लिख सकते हैं, 0 लिखना थोड़ा वास्तविक नहीं है। विभेदकर d बराबर क्या होता है b² - 4ac। इसी पे हम रख के वैल्यू देखते हैं। b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 इंटू यहाँ से हो जाएगा कितना 2 इंटू 3। अब यहाँ -4 का वर्ग करेंगे 16, 4 दूना 8 और 3 24 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू माइनस कितनी आई 8 आई। तो हम कह रहा है कि ये समीकरण जो विभेदकर 0 से कम है, तो ये आपकी वैल्यू जो -8 है ये बिल्कुल जाहिर सी बात है ये 0 से कम है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये बिल्कुल ये क्या है काल्पनिक मान है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है समीकरण का विभेदकर 0 है, तो समीकरण का विभेदकर जो निकाल है कितना है 8 है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है कि समीकरण के मूल क्या हैं वास्तविक हैं। तो समीकरण के मूल अगर देखें ये वास्तविक नहीं है, क्या है काल्पनिक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें सही हो जाएंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
तो यहाँ से देखें तो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर कौन कौन सा सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ हम कहेंगे ए और बी सही है। तो यहाँ से फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि वहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे कि कौन कौन सा सही है, तो ए बी सी डी 4 दिए गए थे। तो यहाँ से ए और बी सही हैं, बाकी सब क्या है, गलत है। चलिए फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है ए ओ बी सी एक आयत है जिनके शीर्ष के निर्देशांक ये दिए गए हैं, तो कह रहा है इसका विकर्ण बताइए। तो यहाँ से हम बात करें कि 3 शीर्ष दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक हम आयत बनाते हैं इस प्रकार से, तो देखो यहाँ पर आयत हो जाएगा ए ओ, और यहाँ से हो जाएगा बी, और यहाँ से हो जाएगा क्या, सी। ए का निर्देशांक 0,3 और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,3। यहाँ से 0 का ये -3 होना चाहिए, ये 3, और ये हो जाएगा आपका 5,0। बी का निर्देशांक है कितना, 5,0। तो कह रहा है सी का निर्देशांक क्या, हम कह रहे हैं इसकी विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई यहाँ से अगर हम देख लें, या हम इधर से मिला लें इसको विकर्ण की लंबाई, तो देखो ये कह रहा है कि 0,-3, मतलब एक्स की माइनस दिशा और ये वाई की क्या है, प्लस दिशा है। ये वाई की प्लस दिशा, सॉरी ये की माइनस दिशा एक्स की, सॉरी ये वाई की माइनस दिशा, ये वाई की प्लस दिशा, और ये एक्स की प्लस दिशा है। तो आपको विकर्ण बताना है कि इसकी क्या होगी। तो यहाँ से हम यहीं से इन दोनों से हम बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें, तो ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1, -5 का वर्ग करोगे, 5 में से 0 घटाओगे उसका वर्ग करोगे तो 25, और यहाँ 0 में 3 जोड़ोगे तो हो गया 3, 3 का वर्ग करोगे तो 9, और यहाँ से अगर हम बात करें कि दोनों को जोड़िए तो यहाँ से मिला कितना, अंडर रूट 34। तो यहाँ से अंडर रूट 34 इसकी क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल यह 1/2 है, तो k का मान बताओ। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रख देना है, 1/2 रख देना है। जैसे यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर प्लस kx - 5/4 बराबर 0। तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा kx, और यहाँ से 5/4 बराबर कितना हुआ, 0। अब 1/4 में से 5/4 घटाएंगे तो यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। तो यहाँ से kx यहाँ से आ जाएगा 4/4, इसको काटेंगे तो इसका मान 1 बराबर कितना हुआ, 0। तो यहाँ से kx बराबर आया कितना, 1। तो यहाँ से k की वैल्यू, यहाँ से 1/2 मतलब kx/2। तो यहाँ से आपका /2 हुआ, 2 को उधर ले जाएंगे तो k बराबर आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। अगर हम कहते हैं इनकी संगत कोण बराबर हों, फिर कह रहा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती में होती हैं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर संगत कोण बराबर है तब भी ये समरूप होते हैं, यदि उनकी संगत भुजाएं का अनुपात एक ही अनुपात में है तब भी बराबर होते हैं। मतलब हम कहेंगे ये तीनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन। तो मतलब हम कहेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त दोनों, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर हम चले आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 और BC बराबर 4 है, तो कह रहा है कि बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। अगर यहाँ से हम बात करें कि ये एक त्रिभुज है ABC में जहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 90 अंश। तो यहाँ से मान लीजिए C की वैल्यू 90 अंश मान लिए, ये हो गया। A यहाँ लिखते हैं, B यहाँ लिखते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। BC की वैल्यू जो है 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक। क्योंकि 90 अंश यहाँ है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब कह रहा है बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। तो माध्यिका जो होगी ये यहीं से आएगी, इस त्रिभुज की माध्यिका। तो यहाँ से अगर हम बात करें
तो माध्यिका इसके यहाँ मध्य होगी, ठीक, इसके माध्यिका जो होगी मध्य होगी। तो हम कहें कि जो इनका अनुपात होगा, जैसे हम कहते हैं कि 3/4 का जो मान होगा अनुपात, वही 5/4 का भी अनुपात होगा, ठीक। अब हम फिर कहते हैं कि इसका आधा यहाँ कर दें, तो यहाँ पर आपकी इसका आधा कर देते हैं तो इसकी कर्ण की भी आधी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 5/2 की क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग इसकी वैल्यू जो होगी इसकी, वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो रहा है तो इसका भी आधा होगा, इसलिए 5 का आधा यहाँ कितना बनेगा, 2.5 बन जाएगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पर 2.5 ना बन के 3.5 बनेगा, क्योंकि इनका अनुपात तब बराबर आएगा, ठीक। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई इतनी दी गई है, तो कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जैसे समचतुर्भुज ये आपका हुआ, इनके विकर्ण ये हुए, तो इनके विकर्ण जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जो है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो कह रहा है कि एक विकर्ण इसकी 16 है, एक विकर्ण इसकी कितनी है, 12 है। तो अगर हम मान लें कि ये पूरी कितनी हो गई 16, तो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। अगर ये पूरी 12 है तो कहेंगे 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया। तो ये इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो मतलब ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, तो हम इसका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, वही इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं भुजा बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 100 का मान निकालेंगे 10। तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हम देखें इसका ऑप्शन आगे दिया गया है। अब यहाँ से देखें तो इसका यहाँ से आपको ऑप्शन मिला कि इसकी भुजा जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है दो समरूप त्रिभुज जिनकी भुजाएं 4:9 हैं, तो कह रहा है इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इनकी अगर भुजाएं दी गई हैं, मान लीजिए A1 अनुपात A2 दिया गया है, जब हम इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं का एरिया और बटे में 2 का एरिया, तो यहाँ से केवल क्या होता है A1 का स्क्वायर और बटे में A2 का स्क्वायर डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो यहाँ से हम 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 16/81 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हम इसका 4 ऑप्शन सही कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो कह रहा है 4 sin माइनस कॉस थीटा और 4 sin प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। तो जैसे यहाँ देखें हम 4 tan थीटा बराबर कितना दिया गया है 3, तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 4, ठीक, tan थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंश और हर में हम किससे डायरेक्ट कॉस से भाग कर देते हैं। अगर हम कॉस से भाग करते हैं तो ये होता है 4 इंटू कॉस से यहाँ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, और कॉस से यहाँ भाग करेंगे तो 1, यहाँ कॉस से भाग करेंगे तो 4 tan थीटा बनेगा, और यहाँ भाग करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 3/4 और -1, और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू और यहाँ से हो जाएगा कितना 3/4 + 1, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, 3 - 1 करेंगे तो यहाँ आपका आएगा कितना 2, और यहाँ से 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ से आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि sin 75 और cos 15 की वैल्यू बताइए। तो sin 75 को हम ऐसे रहने देते हैं, और cos 75 तो यहाँ लिखेंगे cos 75। तो 75 को हम 90 में से कितना घटाएं कि 15 आ जाए, तो यहाँ से लिखेंगे 90 - 75।
तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन 75, और यहाँ बटे में आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से साइन 75 हो गया, और ये इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और यहाँ से देखिए कह रहा है 1 से कम है, 1 से अधिक है, 0 है, 1 है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अगर हम बात करें कि जैसे जो वर्ग होता है उसकी भुजा ए मान ली जाती है, ठीक, या उसका हम कह दें परिमाप 4a, और यहाँ जो उसका परिमाप है कह रहा वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ से वृत्त का परिमाप हमारा कितना होता है 2πr। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 से इसको काट दीजिए 2a, तो कह रहा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2a बराबर कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, ठीक। अब हम इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो इसको 2 को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो a बराबर कितना हुआ πr बटे 2। अब अगर हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालें और बटे में किसका पहले वृत्त का निकाल लेते हैं, वृत्त की एरिया, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं वर्ग का। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो वृत्त की एरिया होती है वो πr² होती है, ठीक। और अगर हम वर्ग का एरिया निकालते हैं तो वर्ग का मान क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू ये रखेंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से πr² और बटे में 4 होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो πr², तो यहाँ से पाई को हम काट देते हैं, ठीक। स्क्वायर से हम क्या करते हैं एक पाई को काट देते हैं, ऊपर वाले को स्क्वायर से पूरा कट गया, 4 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, 4 यहाँ पलट के ऊपर आ गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 22/7। इसकी वैल्यू कितनी हुई 22/7। अब यहाँ से 2 से इसको काटोगे ये हुआ, और 2 से इसको काटोगे तो ये 11 हो गया। अच्छा 7 पलट के ऊपर जाएगा, क्योंकि 22/7 हुआ, 7 पलट के ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 11, तो ये हुआ 7 दूना 14 बटे में 11। तो हम कर सकते हैं 14 बटे में 11, तो इसका अनुपात यहाँ से आपका मिला कितना 14:11। मतलब यहाँ से इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठफलों का आयतन बताइए। तो जो 2 गोलों की आयतन का, तो यहाँ से हम कहें कि 4/3 πr³ और 4/3 r³। तो यहाँ से हुआ कितना 64/27। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाए, r³। तो यहाँ कैपिटल R बटे स्मॉल r बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं इसकी काड़ी कितनी 64/27। इसका कैपिटल R बटे स्मॉल r का मान निकालेंगे तो ये हुआ कितना 4³ और ये 3³ मतलब 4/3। तो अगर इनके पृष्ठफलों का आयतन, तो हम केवल इसी का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन होता है वो 4πr² होता है। तो ये नीचे भी होगा 4π, और ऊपर भी ये कट जाएगा, केवल r² बचेगा। तो मतलब इसी का आपको वर्ग कर देना, मतलब 16:21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी 16:9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जरा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। तो 1 आपकी पहली हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 3, 5, 7 और 9। अब इसी का हमें समांतर माध्य बताना है, तो आपका क्या होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर या बार x बराबर, यहाँ से होता है पदों का योग, मतलब सिग्मा x बटे में सिग्मा n, या हम कह दें नंबर ऑफ संख्या n हो जाएगी। तो सिग्मा x मतलब इन सभी का योग, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16, 5 21 और 4 25। यहाँ से हो जाएगा 25, और बटे में 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 रख देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 25 25, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर। अब देखिए कह रहा है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा कह रहा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो माध्यिका कह रहा है त्वरण से प्राप्त कर सकते हैं, बहुभुज से प्राप्त कर सकते हैं, आयत से, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें कि किसी माध्यिका को प्राप्त करना है तो आलेख कौन सी विधि होनी चाहिए, तो
माध्यिका अगर हमें प्राप्त करना है तो माध्यिका की जो होती है वो आपकी तोरण विधि होती है। कौन सी विधि? तोरण विधि। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 27 है, बहुलक कितना है? 45 है। तो उसकी कह रहा है माध्यिका क्या होगी? देखो जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 और तुम माध्यिका बताइए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये बराबर होता है। ठीक, अब इस फार्मूला को याद करने के लिए जैसे यहाँ इसमें माध्यिका में 3 अक्षर हैं तो 3 से गुणा, और माध्य में 2 अक्षर है तो 2 से गुणा, इन दोनों का अंतर होगा 4 अक्षर के, क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बस ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी पे रखेंगे, जैसे बहुलक आपका दिया गया कितना? 45। माध्यिका आपकी ज्ञात करनी है तो 3 इंटू माध्यिका ऐसे रहने देंगे यम, और यहाँ 2 गुणे माध्य मतलब यहाँ से हो जाएगा 27। तो यहाँ 27 दूना कितना हो जाएगा? 54, या 2 गुणे आप लिख सकते हैं कितना? 27। तो 27 दूना 54, इधर माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 प्लस 54 और बराबर 3 यम। तो यम की वैल्यू यहाँ से देखें तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 55 55 99 और बटे में 3, इसको काटेंगे तो इसकी माध्यिका जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 33। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है। कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़े की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु की भुज से आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो वो कह रहा है किससे प्राप्त होते हैं? माध्य से प्राप्त होते हैं, माध्यक से प्राप्त होते हैं, बहुलक से प्राप्त होते हैं। देखिए जब भी आपको से कम प्रकार या से अधिक प्रकार से जो भी बनाया जाता है संचयी बारह, वो हमेशा माध्यक क्या होता है। ठीक, क्योंकि माध्य में हम क्या करते हैं? नहीं बना सकते हैं इसको, और ना बहुलक में बना सकते हैं, केवल हमें किस में बना सकते हैं? माध्यक में बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं माध्यिका, कहते हैं मीन। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हुआ। हम खंड बा यहाँ से कल देखते हैं, और इसकी मार्कशीट को हम आपको बताएंगे कल कि कैसे भरा जाता है। हम यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चनों के ऑप्शनों को आपको भरना सिखाएंगे कि भरते कैसे हैं, कि बोर्ड में आपका 20 नंबर नुकसान ना जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।